हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग अस्तर वाली कि किस तरीके से करी जाती है और किस तरीके से उसकी मार्किंग होती है। इसकी जो लंबाई है 13 इंच है, तो 13 हाफ इंच ऊपर दबाव और नीचे 1.5 इंच नीचे फोल्ड के लिए मार्जिन, तो हम इसको 15 इंच कट करेंगे। शोल्डर इसका 5.5 इंच कट करेंगे, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो 32 इंच है और कमर 44 इंच है। 24 इंच है कमर, 24 इंच कमर है। हमने इसका जो शोल्डर रखा है वो 5.5 इंच रखा है। आर्म होल की जो गोलाई है हम 6 इंच रखेंगे। चेस्ट इसकी हम 11 इंच रखेंगे। इसकी 10 इंच रखते हैं। 10 इंच 5.15 का यहाँ पे भी हम निशान लगा देते हैं, ताकि मार्किंग करने में कोई परेशानी ना हो। ये पहले हम फ्रंट वाला हिस्सा काट रहे हैं, ये इस तरीके से। हमने चाहे तो हाफ इंच यहाँ पे हम गैप दे सकते हैं चेस्ट वाले हिसाब से। ये इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं। यहाँ पे हाफ इंच यानी 1 इंच की आर्म होल में गोलाई दे देते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट हिस्से की मार्किंग हो गई। अब इसको हम कट कर देते हैं। अब इसका बैक फ्रंट भी काट लेते हैं। बैक फ्रंट काट लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसी को रखने के बाद हम इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमने बैक फ्रंट
दोनों फ्रंट कट के तैयार हो चुके हैं हमारे। अब फिटिंग के अनुसार हम इस तरीके से देख लेते हैं कि हमने कितनी फिटिंग चाहिए। तो हमें फिटिंग इसकी 16 इंच चाहिए, तो 16 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 8 इंच। 8 इंच पे आधे इंच मार्जिन, 8 इंच पे हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से। ट्वेंटी 4 हमें कमर की फिटिंग चाहिए, उसका हाफ इंच करेंगे तो हमारा 7 इंच आता है। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे भी निशान लगा देते हैं। अब इसको इस तरीके से सीधा स्ट्रेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन है। और इसमें जो गला बनाने वाले हैं हम कुछ इस तरीके का बनाने वाले हैं बैक फ्रंट में, क्योंकि उनको डिजाइन चाहिए, वो हमने उसमें डिजाइन बनाना है। अब हमें इसकी बाजू भी निकाल देते हैं। फ्रंट में तो सिंपल ही बनाना है, गोल गला, और बैक में डिजाइन बनाना है, थोड़ा फ्लावर टाइप का उसमें हमने डिजाइन देना है। बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे और सिल के भी दिखाएंगे कि उसमें हमने गला किस तरीके से बनाया है। अब इसकी जो लेंथ चाहिए हमें 6 इंच चाहिए, तो हम इसकी जो मार्किंग कर रहे हैं वो 7 इंच की कर रहे हैं। यहाँ पे से इसे स्ट्रेट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऊंचा नीचा कपड़ा है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से जो हम इसकी मार्किंग करेंगे तो वो 9 इंच की करेंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम इसमें 2.5 इंच की गोलाई देंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देते हैं और फिर इसको भी हम स्ट्रेट कर देते हैं। कुछ बाजू का कुछ इस तरीके से निशान लगाया जाता है। अब इसको भी हम कट कर देते हैं। ये पतला साइज है ज़्यादा, तो इस वजह से हमने 2.5-3 इंच में आराम से गैप दे देते हैं। और थोड़ा हेल्थी है तो उसमें हमें ज़्यादा गैपिंग देनी पड़ती है, 4 इंच 3.5 इंच। और वो हेल्थी नहीं है, इस वजह से हमने इसमें 3 इंच की गोलाई दी है। ये काटने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है बाजू। ये अस्तर वाला ब्लाउज है। अब इसका हम जो कपड़ा है मैन उसको काटते हैं। इसको इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे हम जो हमने अस्तर काटा था उसी को रख के इसकी कटिंग कर देते हैं, ताकि काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ इस तरीके से इसकी
बाजू कट के तैयार हो चुकी है। अब बैक फ्रंट, अस्तर वाला ब्लाउज भी हम बहुत आसानी से काट सकते हैं। पहले हमने अस्तर काटा था, चाहो तो आप पहले कपड़ा भी काट सकते हो, मगर मैंने पहले इसका अस्तर की कटिंग की थी ताकि काटने में, फैब्रिक को काटने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इस तरीके से दोनों बैक और फ्रंट हिस्से को रख के इसको कट कर देती हूँ। बैक फ्रंट, हमारे दोनों फ्रंट और बैक हिस्से कट के तैयार हो चुके हैं। कटने के बाद देखो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। ये दोनों हमने बराबर ही काटे हैं और फिटिंग हमने आपको दिखाई दी थी जिस तरीके से भी लगती है। ये इसकी फिटिंग लगाई है हमने। अब बाकी इसको जोड़ने के बाद तब इसको हम बाद में कटिंग करके प्लेटा लगाने के बाद, सिलने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे कि सिलने के बाद कैसा दिखने वाला है। ब्लाउज की कटिंग कुछ इस तरीके से होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर बताना कि हमको ये कटिंग बहुत पसंद आई है और बहुत आसानी के साथ कटा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा बोल भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें मैडम आप अच्छे से समझाओ, ये चीज़ समझ में नहीं आई हमारे, या वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम अच्छी तरीके से आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी किसी भी चीज़ में कुछ भी कंफ्यूजन लग रही हो, किसी भी चीज़ में हम लग रहा हो कि यहाँ पे हमें मैडम समझ में नहीं आ रहा मैम, या यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा मैम, तो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे तो उस प्रॉब्लम को आगे वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कमियां कहाँ कहाँ पे होती हैं और किस तरीके से कटिंग होती है और किस तरीके से ब्लाउज के जब ब्लाउज काटते हैं तो उसमें मार्किंग की जाती है। हमने तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है कि ताकि आपको समझ में आए और आप भी अपने घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से कपड़े सिल पाओ। ब्लाउज आप सिलना चाहो तो कोई परेशानी ना हो। ये दोनों हमने काटे, ये आपके सामने ये बाजू कट की है। ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। बाकी हम आपको सिलने के बाद कंप्लीट दिखाते हैं कि सिलने के बाद ये कैसा लगेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। आप मिलते हैं कल नई वीडियो में। आज के लिए बस धन्यवाद।